हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ निशिता। आज का टॉपिक सुपर इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑब्वियसली ये मेरे फील्ड से रिलेटेड है। मुझे बहुत मज़ा आने वाला है टू क्रिएट दिस वीडियो एंड आई होप आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं ऐसे और वीडियोज़ बनाऊँ और आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट, यानी कि मेकअप आर्टिस्ट कैसा बना जाए। तो उसका सबसे पहला आंसर ये होगा कि आपको पहले तो डिसाइड करना है कि आपको मेकअप खुद पे करना पसंद है या दूसरों पे भी करने का कॉन्फिडेंस है। बिकॉज जब आप किसी और का मेकअप कर रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, उनका बड़ा इवेंट है, उनका वेडिंग डे है, एंगेजमेंट है या कोई भी इवेंट हो सकता है जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये देखना है कि वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी का दिन रुइन ना करो, ख़राब ना करो। तो ये आपको सबसे पहले सॉर्ट आउट करना है कि आपको ये प्रोफेशनली करना पसंद है या खुद के लिए ही करना है। जो सेकेंड चीज़ होती है वो ये है कि हमारे मेकअप इंडस्ट्री में स्पेशली इंडिया में कोई भी डिग्री नहीं है। यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा ही मिलेगा, यानी कि डिप्लोमा कोर्सेज ही मिलेगा। थर्ड थिंग एक ये रहेगी कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि आपको सीखने के लिए भी काफ़ी पैसे इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और उसी के साथ साथ जब आप आपकी वैनिटी बना रहे हो, आपका सेटअप बना रहे हो, उसमें भी काफ़ी पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी एज लिमिट, यानी कि एज मैटर करता है या नहीं करता है इस इंडस्ट्री में। तो उसका आंसर है कि डेफिनेटली नो, एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 17 थी और मेरी मॉम ने भी ऑलमोस्ट 16-17 के एज में स्टार्ट किया था। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्ट एजुकेशन टू गेट एज अ बिगनर इन ब्यूटी इंडस्ट्री, यानी कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए जब आप बिगनर हो इस इंडस्ट्री में। तो बहुत सारे अलग अलग बिगनर्स कोर्स अवेलेबल है इस इंडस्ट्री में। अगर आप न्यू हो तो आपको बिगनर टू एडवांस वाला कोर्स या बिगनर टू इंटरनेशनल कोर्स करना रहेगा, जिसमें आपको पहले स्टार्टिंग में स्किन के बारे में सिखाया जाता है। फर्स्ट टॉपिक हमेशा स्किन होता है। डिटेल में आपको बताया जाता है कि अलग अलग टाइप के स्किन पे कैसे आपको काम करना है, अलग अलग स्किन टोन पे कैसे आपको काम करना है, स्किन इश्यूज जैसे कि डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेड स्किन या एक्ने स्किन, ऐसे स्किन पे कैसे काम किया जाता है। तो ये सब एज अ बिगनर आपको सीखने मिलता है। एडमिशन लेने जाओगे उससे पहले आपको देखना है कि आपका जो क्लास है वो आपको ये सब प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको फेस टाइप के बारे में, फेस स्ट्रक्चर के बारे में, लिप्स शेप के बारे में, नोज शेप, आई शेप, ये सब के बारे में आपको डिटेल में बताया जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये सब आपको चेक करना है उनके सिलेबस में। उसके अलावा आपको देखना है कि वो कितने आई मेकअप्स आपको बता रहे हैं। एज अ बिगनर एटलीस्ट आपको एक अकेडमी ने 5 to 10 आई मेकअप बताने चाहिए, ताकि आप अलग अलग फंक्शंस के लिए, ओकेजन्स के लिए क्लाइंट को अलग अलग आई मेकअप दे। और एडमिशन लेने से पहले ये ज़रूर कंफर्म कीजिए कि आपका अकेडमी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। बिकॉज आपको अगर एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट काम करना है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, आप सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई आके चेक करता है या कुछ, बट जब आपके पास क्लाइंट आ रहा है तब आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब आपके अकेडमी में जब सर्टिफिकेट लगाते हो तो लोगों को भी उस सर्टिफिकेट को देख के आप पे ट्रस्ट बढ़ता है कि आप प्रोफेशनल हो। और अब बात करेंगे इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े सर्टिफिकेशन के बारे में, जो है सिडेस्को सर्टिफिकेशन। इंडिया में सिडेस्को काफ़ी सारे अकेडमी में अवेलेबल है, जैसे कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, ऐसे सारे बड़े सिटीज़ में आपको डेफिनेटली सिडेस्को सर्टिफिकेशन मिलेगा। और इसका एक प्रोसीजर होता है जो 6 to 8 मंथ्स का होता है। इसमें डेफिनेटली आपका थ्योरी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनकी जो थ्योरी होती है डिटेल थ्योरी होती है। मेरी थ्योरी डेफिनेटली वहीं से अच्छी हुई है। और इसके थ्योरी के कंपैरिजन में प्रैक्टिकल मैं दूंगी 5 on 10 ही, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल जो अच्छा हुआ है वो मेरे मॉम से सीखकर और मेरे जो बाकी गुरु है उनसे सीखकर ही अच्छा हुआ है। बट थ्योरी में सिडेस्को वॉज 10 on 10। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फाइनेंस, यानी कि आपको एक ब्यूटी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए कितना फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। पहली चीज़ तो आपको आपके अकेडमी के पेमेंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जो स्टार्ट ही होता है ऑलमोस्ट 1 लाख से आजकल स्टार्ट होते हैं बेस्ट अकेडमीज़ के। और कभी कभी डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं तो वो बात अलग है, बट 1 लाख to 2 लाख आपका अकेडमी का अमाउंट जाता ही जाता है। उसके अलावा जो है
आपका वैनिटी अगर आप एक प्रोफेशनल वैनिटी बना रहे हो फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि स्टार्टिंग से अगर आप बना रहे हो, तो 50,000 आपका एक बजट होना चाहिए बिगनर्स वैनिटी के लिए भी, क्योंकि आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो काम हो जाएगा, प्रोडक्ट्स कंपलसरी होते हैं कुछ कुछ। तो 50,000 सपोज आपको आपके वैनिटी के लिए रखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप खुद का सेटअप डालना चाहते हो, खुद का स्टूडियो डालना चाहते हो, तो उसका बजट भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में हो, उसके अकॉर्डिंग आपका बजट जाएगा स्टूडियो के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि ये इंडस्ट्री में इनकम है या नहीं है। तो मेरा आंसर इस चीज़ के लिए होगा कि डेफिनेटली इनकम है, बट एज अ बिगनर आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आपको कभी कभी बहुत कम अमाउंट में भी काम करना पड़ेगा, जैसे 1,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़ ऐसे में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपके पास कोई पोर्टफोलियो रेडी नहीं है, आपका प्रोफाइल रेडी नहीं है, लोग आपको ज़्यादा जानते नहीं है। तो जब एक पॉइंट के बाद आपका काम लोग जान चुके होंगे, उन्हें पसंद आने लगेगा, तब आप आपके प्राइजेस इंक्रीज कर सकते हो। आज के हमारे वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम इन ब्यूटी इंडस्ट्री, और सबसे पहला जो इसमें आएगा वो है ब्राइडल इंडस्ट्री। ब्राइडल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है। इंडिया में कोविड होने दो, लॉकडाउन होने दो, कुछ भी होगा, लेकिन वेडिंग्स नहीं रुकेगी। और एक ब्राइड के वेडिंग में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, हल्दी है, मेहंदी है, संगीत, रिसेप्शन, मेन वेडिंग। तो आप एक ब्राइड के थ्रू बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। सेकेंड जो है वो है फिल्म इंडस्ट्री। इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज हर दिन इतने सारे मूवीज़ बनते हैं, शॉर्ट फिल्म्स है, एडवर्टीजमेंट्स है, कैटलॉग शूट्स है, पोस्टर्स है, काफ़ी कुछ है। तो आप इंडस्ट्री में भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, लेकिन इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए ऑब्वियसली आपको कॉन्टैक्ट्स चाहिए, थोड़ा बहुत ही सही बट चाहिए, और उससे भी इम्पॉर्टेंट आपका काम अच्छा होना चाहिए, तभी आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थर्ड इज़ बीइंग अ ब्यूटी एजुकेटर। ब्यूटी एजुकेशन बहुत वास्ट है और आप ये तभी कर पाओगे जब आप खुद प्रोफेशनली ट्रेंड हो, आपको प्रोज एंड कॉन्स पता है इस इंडस्ट्री के बारे में, आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल, हर एक चीज़ डिटेल में पता है, तभी आप ये चीज़ कर पाओगे। और ट्रस्ट मी, इसमें भी बहुत अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हो। लास्ट होगा वो है ब्यूटी इन्फ्लुएंसर। बीइंग अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर माई सेल्फ, स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत टफ था कि इसमें मुझे खुद का आइडेंटिटी बनाना था, मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी, बट मुझे एक चीज़ पता था कि मैं कैमरा को लेके कॉन्फिडेंट थी और मेरे नॉलेज को लेके मैं कॉन्फिडेंट थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वैसे ही वीडियोस बनाऊंगी जो जिसमें मतलब आई एम 100% श्योर कि वो लोगों को पसंद आएगा। तो मैं काफ़ी सारे मेकअप वीडियोस और प्रोडक्ट्स, मेकअप के प्रोडक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते गई, और उसी की वजह से काफ़ी सारे ब्रांड्स ने मुझे अप्रोच किया। जैसे आई हैव वर्कड विथ निविया, आई हैव वर्कड विथ लैक्मे, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ। टू फेस्ड एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसके साथ भी मैं काम कर चुकी हूँ। तो ऐसे अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम करने के बाद मुझे ये भी पता चला है कि ब्यूटी इन्फ्लुएंसिंग इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री। इसमें आप प्रोडक्ट्स को रिव्यू करके अर्न कर सकते हो, प्रोडक्ट्स यूज़ करके अर्न कर सकते हो, उनके लिए वीडियोस बना के अर्न कर सकते हो, इसके वजह से आपको ट्रैवल भी करने मिल सकता है। तो ये सारे अलग अलग जो चीज़ है, सोर्स ऑफ इनकम है ब्यूटी इंडस्ट्री में, आप एक कोई भी पकड़ के डेफिनेटली आप बहुत सारा इनकम जनरेट कर सकते। आज का वीडियो हम यही ख़त्म करेंगे और आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। प्लीज़ आपके ब्रदर, सिस्टर और जिनको भी इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आपको कोई भी डाउट होगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ मेरा इंस्टा आईडी भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली दूंगी। एंड टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट। बाय।